अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सीबीओ और एबीओ में क्या डिफरेंस है। सीबीओ मीन कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एबीओ मीन एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह आप सबको नाम से मालूम हो रहा है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन मीन के बजट ऑप्टिमाइजेशन की जाती है यहाँ पे कैंपेन लेवल पे, और एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में जो बजट होता है वो एडसेट लेवल पे ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो ये फेसबुक की स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, जिसमें आप जो है डिफरेंट मेथड अपनाते हैं, ठीक है, अपनी ऑडियंस को वगैरह को टेस्ट करते हैं, आप अपने क्रिएटिव को टेस्ट करते हैं, उसको स्केल अप करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि सीबीओ और एबीओ में क्या डिफरेंस है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप अपनी ऐड की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपने बिजनेस की अच्छी सेल भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अगर आप इस पे प्रॉपर वर्क करते हैं और आपको ये यूज़ करने आ जाती हैं, तो आपको जो है एक अच्छी बेनिफिट मिल सकता है इनको यूज़ करके। तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा इसके एंड में। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग जो है मेरे को फेसबुक ग्रुप में पूछ रहे थे कि सीबीओ और एबीओ में क्या डिफरेंस है। तो मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, और काफ़ी लोग जो है मेरे पेज पे भी मैसेज कर रहे थे कि सीबीओ और एबीओ में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, जो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है ना सीबीओ, उसमें फेसबुक जो है वो आपका बजट एलोकेट कर देता है कैंपेन लेवल पे, नंबर जो एडसेट के नंबर हैं उसकी बेस पे। मीन के आपके पास बजट है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि आप जो है खुद सब हेडसेट पे लगाएं और उससे खुद मैनेज करें। तो आप जो है कैंपेन जो फेसबुक की कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसे ऑन कर देते हैं और उससे बजट आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो फेसबुक खुद ही सब कुछ ऑटोमेट इसे मैनेज करता है। आपको मैन्युअली सब कुछ देखना नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो इसमें आप जब बजट प्रोवाइड करते हैं तो फेसबुक खुद ही उसको देखता है कि कौन सी जो एड सेट है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बजट डिवाइड कर देता है। उसके बाद आ जाता है एड सेट लेवल पे। एड सेट के बाद आपको भी मालूम है कि एड्स आता है, एड्स में सिर्फ क्रिएटिव होता है। तो आप अगर क्रिएटिव टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ऑडियंस टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जो है अपना बजट फेसबुक को कहते हैं कि एड बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एड सेट लेवल पे करते हैं, जिससे जो है फेसबुक खुद ऑटोमेट आपका बजट जो है वो एडसेट लेवल पे ऑप्टिमाइज़ कर देता है, उसे एलोकेट कर देता है, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एक फिगर के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि ये देखें। अगर आप एबीओ करते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन विदाउट, ठीक है, एबीओ एडसेट पे जब आप अमाउंट लगाते हैं, ये आपके सामने है कि ये कंपेन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडसेट। जब आप एडसेट पे बजट लगाते हैं तो फेसबुक जो है वो इक्वली डिवाइड करता है आपके बजट को। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एडसेट पे लगाते हैं $50, ठीक है, तो फेसबुक जो है उसको इक्वली डिवाइड कर देता है जितने आप क्रिएटिव बनाते हैं। तो उसमें से जो आपके लिए बेस्ट परफॉर्मिंग होता है, जो उसके लिए बेस्ट आपके रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, फेसबुक जो है उसको उसमें बजट में आपको प्रोवाइड करता है। इस तरह आपको एक फिगर से भी मालूम हो रहा है कि एक एडसेट में 3 क्रिएटिव हैं, तीनों में शर्ट है, और हर ऐड पे $10 लगाया गया है। तो इस जो ऐड क्रिएटिव है, ठीक है, इसने इतनी मतलब कि सबसे कम जो कन्वर्जन दी हैं वो इस फर्स्ट जो क्रिएटिव उसने दी हैं। उसके बाद आ जाता है $10 इसमें कि इसने सबसे ज़्यादा कन्वर्जन दी हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड, इसने थोड़ा सा मतलब एक मीडियम लेवल पे कन्वर्जन दी है, तो टोटल आपके पास होगी 10 कन्वर्जन। तो एबीओ का यही मकसद होता है कि उसने आपके बजट को एडसेट लेवल पे डिवाइड करना होता है, आपके क्रिएटिव के अकॉर्डिंग, उसके नंबर्स पे कि आप क्रिएटिव कितनी है एक एडसेट में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो उसने आपके क्रिएटिव को टेस्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने कन्वर्जन निकाल के देनी होती है। उसके बाद आता है सीबीओ, ठीक है, कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें जो है आप कैंपेन लेवल पे अपने फेसबुक को बजट प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह ये कैंपेन है इसमें $30 प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो फेसबुक इसमें टोटली खुद ही मैनेज करेगा आपका बजट, ठीक है। और आप जो है ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, एडसेट डिफरेंट एडसेट जो होंगे, क्योंकि जो आपका बजट एलोकेट होता है कैंपेन बजट पे सीबीओ लेवल पे, वो होता है एडसेट के नंबर्स पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिजल्ट निकाल के देता है।
फॉर एग्जांपल यहाँ आपने 30% लगाया एक कंपेन सीबीओ में, ठीक है, उसके अंदर आपने 3 एड सेट लगा दिए, तीनों एड सेट में आपकी ऑडियंस डिफरेंट होगी, ठीक है, सेम ऑडियंस नहीं हो सकती, वरना वो आपका जो ऑडियंस ओवरलैप का इशू होगा, जब ऑडियंस ओवरलैप का इशू होगा तो आपका एड फटीग में चला जाएगा, एड फटीग में चला जाएगा तो उससे जो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आपका सीपीएम हाई हो जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि एक कंपेन के अंदर आपने 3 एड सेट बना लेनी है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपका बजट अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एड सेट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो फेसबुक जो है आपकी ऑडियंस की परफॉर्मेंस की बेस पे आपके बजट को एलोकेट कर देगा। यहाँ उसने जो एलोकेट किया वो क्रिएटिव की परफॉर्मेंस पे किया, ठीक है, यहाँ जो आपका सीबीओ की बेस पे करेगा वो आपकी ऑडियंस की परफॉर्मेंस की बेस पे करेगा, ठीक है। जो एड सेट आपका ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक उसको ज़्यादा बजट प्रोवाइड कर देगा। मीन के आप ये मिडल जो है इसने ज़्यादा परफॉर्म किया होगा, इस यहाँ जो ऑडियंस है, ठीक है, जो मिड मिड में जो क्रिएटिव है इसका जो एड सेट है उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, उस ऑडियंस ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, इसलिए फेसबुक ने जो है उस पर ज़्यादा बजट एलोकेट कर दिया। बाकी जो जिन्होंने कम किया है उस पर फेसबुक ने कम एलोकेट किया। इस वजह से ये जो है ज़्यादातर जो सीबीओ और एबी होती है ना, एबी होते हैं वो टेस्टिंग के लिए, यहाँ जिस तरह आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ आप क्रिएटिव टेस्ट करें, मीन के आपने ऑडियंस रख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएटिव टेस्ट किए हैं, जो आपका क्रिएटिव सबसे बेस्ट है वो उसको आपने फिर सीबीओ में लेके जाना है, सीबीओ में लेके गए हैं आप, ठीक है, उसके बाद आपने इसको स्केल अप किया। यहाँ आप जो है अपनी जो ऐड है उसको स्केल अप करते हैं, अपनी जो बिजनेस है उसको स्केल अप करते हैं सीबीओ में। तो इसके लिए जो है आपके बजट जो है वो हाई होना चाहिए, जितने आप एड सेट बना रहे हैं, ठीक है, आपकी क्रिएटिव अगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी ऑडियंस आपके एड सेट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका बजट भी हाई होना चाहिए। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, बजट जो बहुत कम वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्ट चला देते हैं, हालांकि उनको चाहिए वो पहले टेस्टिंग करें, ठीक है, क्योंकि सीबीओ जो होती है वो स्केलिंग के लिए यूज़ होती है, एबीओ जो टेस्टिंग के लिए होती है। तो आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप एक स्ट्रेटेजिक पर्सन है, ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी कि नहीं आप सीबीओ को स्केलिंग के लिए गए, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप सीबीओ को टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपका बजट हाई होना चाहिए। मोस्टली लोग जो बजट बहुत कम लगा देते हैं और जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस नहीं आती, तो वो बार बार मतलब कि यही इशू करते हैं और जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपका बजट हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपको पता है अगर आप एक एड सेट लगाते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप पहले एक कंपेन रन करते रहते हैं आपको पता होगा कि एक कंपेन में आपकी सेल कितने की आ रही है, ठीक है, आपका जो बजट है कितना आपको कंज्यूम कर रहा है, फेसबुक आपको अच्छी सेल निकाल के दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपने बजट को एड सेट के अकॉर्ड नंबर पे मतलब कि मल्टीप्लाई करके उतना मतलब आपने बजट लगा देना है। तो आपका बजट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, आपकी ऑडियंस साइज़ जो है वो भी ब्रॉड हो, अगर आप नैरो ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे इससे जो आपका सीपीएम हाई हो जाएगा और आपका जो बजट कंज्यूम ज़्यादा होगा, इसलिए आप जो है सीबीओ या एबीओ आप कर रहे हैं, आपका जो है ऑडियंस हमेशा ब्रॉड होनी चाहिए। अब जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि आप किस तरह से इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी कैंपेन बनाने लगते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट ऑप्टिमाइजेशन को आप कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या किस तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं बेनिफिशियली। यहाँ थोड़ा नेट का इशू है तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। जब आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मैं आपके सामने करता हूँ ये यहाँ पे। जब आप कंपेन क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी कंपेन रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आप स्केलिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका पहले गोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप कौन सा गोल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाह रहा हूँ ट्रैफिक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है कंपेन लेवल पे। जब आप कंपेन लेवल पे आएंगे यहाँ आपने ऑन कर लेना कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, वो कहाँ मिलेगा, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। जब आप इससे ऑन करेंगे तो यहाँ से ये आपको पूछेगा आप कितना बजट लगाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका बजट हाई होना चाहिए, क्योंकि आप इसके अंदर काफ़ी एड सेट बनाएंगे, ठीक है, 2 3 जो आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ बजट सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आप ये जो आपको खुद सजेस्ट कर रहा आप ये भी यूज़ करें तो ये भी ज़्यादा बेनिफिट है।
ठीक है। कंपेन बजट आप लगाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोअर कॉस्ट लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने एड सेट पे जाना है। एड सेट पे जाने के बाद यहाँ आप मल्टीपल एड सेट बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप एक एड सेट यूज़ करना चाहते हैं वो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये स्केलिंग के लिए यूज़ होता है, तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ आपने आना है, यहाँ से आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। जितने आप एड सेट लेना चाहें उतने आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बना लेता हूँ इसका, डुप्लीकेट बना सकता हूँ इसी कंपेन के अंदर। तो ये मेरा बन गया एक कंपेन है, उसके अंदर दो एड सेट हैं। इसी तरह मतलब आप दो एड सेट को टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको स्केल करना चाह रहे हैं, उसको कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे टेस्ट करेंगे दोनों को, ठीक है। यहाँ आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे पहले, जो आपका एड सेट है। यहाँ आप अपनी ऑडियंस लगाएं, ठीक है, जो आप ऑडियंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसको आपने पहले टेस्ट किया होगा, जो विनिंग ऑडियंस होगी आपकी, उसको आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एज, जेंडर, इंटरेस्ट बेस्ड जो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड ऐड सेट करना है। सेकंड ऐड सेट करने के बाद उसको आपने दोबारा से यही कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने इनके एड्स लगा देने, ठीक है, जो आपका विनिंग एड्स क्रिएटिव होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है ऐड में जाके, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना कि आपके ऐड क्रिएटिव क्या है। यहाँ से आपने कर लेना ऐड क्रिएटिव, और यहाँ पे आपने जो ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से इमेज ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, और यहाँ पे आप दूसरा जो एड सेट आपने बनाया होगा, ठीक है, जो आप टेस्ट स्केल कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी बेस पे आप यहाँ पे दूसरे में आप अपने क्रिएटिव ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आप अपनी कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से जो है उसको आप एड सेट ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एड सेट ऑप्टिमाइजेशन आपको भी पता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए मतलब आसानी हो, आपके लिए समझने के लिए बहुत आसान हो आपके लिए। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, और दूसरा जो ऐड सेट है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गए हैं ये, हाँ ये हो गया, ठीक है। इसको मैं ना यहाँ से इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे लगाया था। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो मैं आऊँगा एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे मैं आऊँगा तो यहाँ मैं अपना एड सेट लेवल पे जो एड सेट कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है उसे मैं ऑन करूँगा। ये बजट और स्केजुअल, ठीक है। यहाँ से मैंने लगाना है कि मैं पूरे एड सेट पे कितने बजट लगाना चाहता हूँ। ये 2100 जो है मैं एड सेट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एड सेट पे लगा देता हूँ, और उसके बाद जो मैं डुप्लीकेट मल्टीपल मतलब कि क्रिएटिव्स में क्रिएट करके जो है मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कर लेता हूँ, एक ऐड मेरा बना हुआ है उसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ मैं, ओरिजिनल कंपेन मीन के जो मेरी कंपेन चल रही है इसी के अंदर मैं जो है एड सेट लेवल पे जाके मैं टेस्ट कर, तो फेसबुक जो है मेरा एड सेट लेवल पे मेरा बजट जो है एलोकेट कर देगा डिफरेंट क्रिएटिव में। मतलब 2 क्रिएटिव है, 3 क्रिएटिव है, तो उसमें एलोकेट कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग जो क्रिएटिव होगा, जो हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा होगा, उसको हम फिर सीबीओ में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास बन गए 2 ऐड। तो इसको मैं फिल करूँगा, ठीक है। इसको भी मैं उसी तरह जिस तरह हम ऐड फिल करते हैं, अपना क्रिएटिव यूज़ करते हैं, अपना सीटीए यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे, और इस तरह से जो हम इसको पब्लिश कर देंगे। जिस तरह यहाँ बताया गया कि एबीओ जो होता है उसमें आपने एडसेट लेवल पे बजट डिवाइड कर देना, ठीक है। बजट सेलेक्ट कर देना, फेसबुक ने आपका बजट जो है क्रिएटिव लेवल पे डिवाइड कर देना, ठीक है। उसमें जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसको आपने फिर सीबीओ में यूज़ करना होता है। तो जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग सीबीओ होगा, ठीक है,
जो विनिंग एडसेट होगा आपका, विनिंग क्रिएटिव होगा, उसको आपने सीबीओ में यूज़ करना है, उसको आपने स्केल करना है। तो ये था कि आप किस तरह से सीबीओ और एबीओ को एक बेस्ट परफॉर्मिंग लेवल पे यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको थ्योरेटिकल भी बता दिया और आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो के, और आप मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।